हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या। उसके आगे से मैं बताने वाला हूं कि अब क्या होगा। तो अब मैं विषम संख्या से स्टार्ट करूंगा, टोटल संख्या आप लोग के बीच में पढ़ाऊंगा। तो हेडिंग डालिए आप लोग, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाज्य ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाज्य ना हो। जैसे में एक क्या दो से कटता है? पूरा नहीं कटता है। तीन दो से कटता है? नहीं कटता है। इसी प्रकार से आगे अनंत होते चले जाएंगे। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या एक होता है। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो एक होता है। विषम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप 2m+1 होता है। विषम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला जो होता है n² होता है। आप लोग को विषम संख्या के बारे में अच्छी से समझ आ गए होंगे और मैं इसका अब आगे बढ़ता हूं। विषम संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को ही हम लोग बोलते हैं रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या है, किसे कहते हैं? हो जाएगा ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। जैसे में अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। ऐसा संख्या लीजिए जो वह एक से ही कटे, अन्यथा अपने आप से कटे, स्वयं से कटे, खुद से कटे, तब उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो एक ऐसा संख्या है जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तीन भी एक ऐसा संख्या है जो एक और अपने आप से कटता है। क्या चार होगा? चार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक से भी कटता है, चार से भी कटता है और इन दोनों के अलावा दो से भी कट रहा है। इसलिए चार अभाज्य संख्या नहीं होंगे। 5 हो, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट डॉट इसी प्रकार से अनंत होगा। बात करते हैं तो सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या दो होता है। दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या तब हो जाएगा 3। तब क्या होगा? 3 होगा। लेकिन बात करें अभाज्य संख्या को गिनने में बहुत ज्यादा समय लगता है और आपके एग्जाम में कुछ पूछे जाते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपको देता हूं 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या 15 होता है। 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 25 होते हैं। 1 से 200 तक में कुल अभाज्य संख्या 46 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या 15, 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 25, 1 से 200 तक में कुल अभाज्य संख्या 46। क्या आपको ये दोनों संख्या समझ में आया? आगे और मैं बताता हूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट जल्द ले लीजिए। ये बात करते हैं अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या आता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में बात करें तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से भी कटता हो, स्वयं से भी कटता हो और किसी अन्य संख्या से भी कटता हो, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे में 4 को देखिए, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या होगी। 6, 8, 9, 10 ... अनंत। भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होगा। भाज्य संख्या के बाद आएगा
सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या सॉरी ऐसे लिखिए, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ का मतलब मोसो 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, दो संख्या होना चाहिए, हमने ले लिया 2 और 3। 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। ये कौन सी संख्या हो गया? सअभाज्य संख्या। हमने ले ले 4 और 5, कैसी संख्या? सअभाज्य संख्या। तो जितना भी दो संख्या को लो लेकिन उसका मोसो 1 आएगा तो हो जाएगा सअभाज्य संख्या। जैसे 10, 11, सबका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कौन संख्या कहलाएगी? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या के बाद है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी दो लगातार संख्या जो दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ऐसी दो लगातार संख्या जो दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक अभाज्य संख्या होगा। ऐसा संख्या लीजिए जो दोनों का दोनों अभाज्य संख्या हो लेकिन उसके बीच में एक भाज्य संख्या भी हो। जिसे हम बात करें 3 और 5 का, तो दो लगातार अभाज्य संख्या है और इसके बीच में एक भाज्य संख्या भी है, तो 3 और 5 कैसी संख्या कहलाएगी? जुड़वा अभाज्य संख्या। हम बात करें 5 और 7 को, तो 5 और 7 दो लगातार अभाज्य संख्या है और इसके बीच एक भाज्य संख्या है, तब क्या कहलाएगी? जुड़वा अभाज्य संख्या। 11 13 दो लगातार अभाज्य संख्या है और इनके बीच में एक भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या कहलाएगी? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से आपको जुड़वा अभाज्य संख्या समझ में आया? आ गया। आगे मैं आपको अभी बताता हूं। अब बताते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 2, 4, √25,
√19, पाई, 0, 3/2 इत्यादि। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जो संख्या रूट के अंदर हो और पूर्ण वर्गमूल निकलता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा 5, तो 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हुआ ना, तो P/Q के रूप में हुआ तो परिमेय संख्या कहलाएगी। हमने लिखा 0.5, दशमलव को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10, P/Q के रूप में हुआ ना, परिमेय संख्या कहलाएगा। हमने लिखा 3/5, परिमेय संख्या है। हमने लिखा 0, परिमेय संख्या है। हमने लिखा √25, रूट में है लेकिन इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। √81 रूट में है लेकिन पूर्ण वर्गमूल निकलता है, इसलिए परिमेय संख्या कहलाएगी। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा जो संख्या रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में √3, रूट के अंदर है 3, इसका वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। 2.12 112 यानी जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, वो भी अपरिमेय संख्या के ही अंतर्गत आएगा। क्या आप लोग को समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम वीडियो आप लोगों के पास लाएंगे और
बेसिक से बेसिक चीजों को, एडवांस से एडवांस चीजों को आप लोगों के बीच में विस्तार रूप से व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।